मुंबई के बिजी स्ट्रीट्स में जहां स्काई स्क्रेपर स्लम्स पर छा जाते हैं और सपने और निराशा के बीच फर्क मुश्किल से नजर आता है, वहां एक अंडरवर्ल्ड है जो शैडोज और विस्पर्स से चलता है। ये है विक्रम विकी ठाकुर की दुनिया, एक डरावना और इज्जतदार गैंगस्टर जो धारावी के गलियों से उठकर पूरे शहर में अपना राज जमाने वाला बना। वो रात भी किसी और रात की तरह थी। शहर के नियॉन लाइट्स लंबाई शैडोज डाल रहे थे चौथी गलियों में, लेकिन बंद्रा के आउटस्कर्ट्स पर एक सिंपल से वेयर हाउस के अंदर कुछ ऐसे हादसे होने वाले थे जो मुंबई के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में तूफान ले आएंगे। रवि देसाई, एक एम्बिशियस जर्नलिस्ट जो अपने डायरिंग एक्सपोजेस के लिए मशहूर था, को एक अनोनिमस टिप मिला था कि विकी ठाकुर के वेयर हाउस में एक बड़े शिपमेंट ऑफ आर्म्स आने वाला था। सच्चाई जानने के जुनून में रवि ने अपने आप को वेयर हाउस में घुसा दिया, सिर्फ एक कैमरा और अपने होशियारी के साथ। वो एक स्टैक ऑफ वुडन क्रेट्स के पीछे छुप गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने देखा कि कुछ आदमी डार्क क्लोथिंग में क्रेट्स उतर रहे थे जिन पे फॉरेन इंसिग्नियाज लगे थे। वेयर हाउस का डोर खुला और विकी ठाकुर खुद अंदर आया, अपने वफादार लेफ्टिनेंट समीर के साथ। विकी की प्रेजेंस में ही एक धमकी थी। उसका नाम ही काफी था डर पैदा करने के लिए। उसने प्योर सीन को एक तीखी नजर से देखा। उसका एक्सप्रेशन समझ पाना मुश्किल था। सब कुछ ठीक है, विकी की आवाज धीमी थी, लगभग गूंजते हुए। हाँ भाई, शिपमेंट बिना किसी दिक्कत के आ गया, समीर ने जवाब दिया। उसका लहजा शराफत से भरा था। रवि धीरे धीरे और पास आया, कैमरा से सब कुछ कैप्चर करते हुए। अचानक उसका पैर एक मेटल कैनिस्टर को छू गया जो जोर से कंक्रीट फ्लोर पे गिर गया। आवाज वेयर हाउस में गूंज उठी और सबने उस तरफ देखा जहाँ से आवाज आई थी। विकी की आंखें सूख गई। कौन है वहाँ? उसने गरजते हुए पूछा। रवि का खून जम गया जब उसने रियलाइज किया कि उसका कवर फट गया है। वो अपने छुपने की जगह से भाग निकला, क्रेट्स के माजे से डाटिंग करते हुए, लेकिन देर हो चुकी थी। विकी के आदमी उसे सेकंड्स में पकड़कर खींचते हुए खुले में ले आए। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? विकी ने पूछा। उसकी आवाज में धमकी थी। मैं जर्नलिस्ट हूँ, रवि ने हकलाते हुए कहा, हेंचमैन के आयरन ग्रिप से स्ट्रगल करते हुए। मैं बस एक स्टोरी ढूंढ रहा था। विकी का चेहरा एक सिनिस्टर स्माइल में ट्विस्ट हो गया। स्टोरी? हाँ, अच्छा, तुमने एक ढूंढ ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें इसका एंडिंग पसंद आएगा। विकी के इशारे पर समीर ने रवि का बग चेक किया और कैमरा मिल गया। उसने फुटेज प्ले किया। उसका चेहरा और डार्क होता गया जैसे उसने देखा क्या रिकॉर्ड हुआ था। भाई, इसने सब कुछ टेपे पे ले लिया है। कुछ देर के लिए वेयर हाउस में सन्नाटा छा गया। फिर विकी ने एक हंसी छोड़ दी जो वेयर हाउस में भूत की तरह गूंज उठी। तुम बहुत बहादुर हो मिस्टर देसाई, या शायद बस बेवकूफ। वैसे भी मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। रवि का दिमाग तेजी से चला। उसने कुछ बहुत बड़ा पकड़ लिया था, लेकिन अब वो फांस गया था। उसने डेस्पिरेशन से ताकत इकट्ठा की और एक अचानक बर्स्ट ऑफ एनर्जी के साथ उसने अपने कैप्टर्स की ग्रिप से छूटकर भाग निकला। वो एग्जिट की तरफ दौड़ा। पीछे गनफायर की आवाज गूंज रही थी। गोलियां उसके पास से निकाल गई, लेकिन वो भागता रहा। वेयर हाउस से बाहर निकालकर बंद्रा के गलियारों में घुस गया। उसने तब तक नहीं रोका जब तक वो एक बिजी मार्केट प्लेस तक नहीं पहुंच गया। पसीने से लात-पात रवि एक क्राउडेड शॉप में घुस गया, लोगों के बीच चुपते हुए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने सोचा कि उसे एक सेफ जगह पहुंचना होगा। उसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो उस पर भरोसा करे और विकी ठाकुर के ऑपरेशंस को एक्सपोज करने में मदद करे। उस रात रवि एक सीजन्ड ऑफिसर इंस्पेक्टर मीरा जोशी के अपार्टमेंट गया, जो अपने इंटेग्रिटी और जस्टिस के लिए जान दी जाती थी। वो फोर्स के उन चंद लोगों में से थी जो विकी के पैसों से नहीं बिके थे। रवि ने उसके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक किया और उसने दरवाजा खोला। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रवि, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मीरा ने चिल्लाकर पूछा, उसे अंदर खींचते हुए। मेरे पास सबूत है मीरा, रवि ने हाफते हुए कहा, उसे कैमरा देते हुए। विकी ठाकुर, आर्म्स शिपमेंट, सब कुछ इसमें है। मीरा ने क्विकली फुटेज रिव्यू की। उसका चेहरा एक एक करके और सीरियस होता गया। ये बहुत बड़ा है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। विकी तुम्हारे पीछे आएगा और जब तक तुम चुप नहीं हो जाते वो रुकेगा नहीं। जैसे जैसे रात बीती, मीरा और रवि ने विकी ठाकुर की क्रिमिनल एम्पायर को एक्सपोज करने का प्लान बनाया। उन्हें पता था कि ये आसान नहीं होगा। विकी के पास बड़े बड़े लोगों की मदद थी और उसका रीच बहुत दूर तक था, लेकिन रवि के गैदर्ड एविडेंस के साथ उनके पास एक फाइटिंग चांस था। डॉन से थोड़ा पहले मीरा को उसके एक इन्फॉर्मेंट से कॉल आई। मैम, कुछ नया हुआ है। विकी ठाकुर के आदमी मोबिलाइज हो रहे हैं। उन्हें फुटेज के बारे में पता चल गया है। मीरा का पेट दर्द से कस गया। हमें अभी मूव करना होगा, उसने रवि से कहा। हुमैन प्रेस और कमिश्नर के ऑफिस जाना होगा। हुमैन ये सब पब्लिक करना होगा इससे पहले कि विकी हुमैन बंद कर सके। वो लोग अर्ली मॉर्निंग लाइट में बाहर आए। शहर अभी जग रहा था, लेकिन जैसे ही वो मीरा की कार की तरफ बढ़े, एक ब्लैक एसयूवी जोर से उनके सामने रुक गई। डार्क सूट्स पहने आदमी निकल आए। गन्स रेडी, नीचे झुक जाओ, मीरा ने चिल्लाते हुए कहा। अपना वेपन निकालते हुए गन फायर शुरू हो गया और रवि कवर के लिए घुस गया, उसका दिमाग दौड़ते हुए। वो इतने करीब आ गया था विकी ठाकुर को जस्टिस तक लाने के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा था सब कुछ बर्बाद हो रहा था। अचानक एक पहचानी हुई आवाज गूंज उठी। बस विकी ठाकुर एसयूवी से निकल कर आया। उसकी आंखें ठंडी और कैलकुलेटिंग। उसने रवि को देखा, एक मिक्स ऑफ अम्यूजमेंट और कंटेम्प्ट के साथ। तुम बहुत जिद्दी हो मिस्टर देसाई, लेकिन जिद खतरनाक हो सकती है। उसने हाथ उठाया और गन फायर रुक गया। आदमी पीछे हट गए, एक सेमी सर्कल बनाते हुए मीरा और रवि के आसपास। विकी धीरे धीरे उनके पास आया। उसका
नजर कभी नहीं हिली। अब हम इसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे, विकी ने कहा। एक क्रूल स्माइल उसके चेहरे पे थी। तुम्हें स्टोरी चाहिए थी मिस्टर देसाई, देखते हैं इसका एंडिंग कैसा होता है। रवि कुछ रिएक्ट कर पाए। विकी के आदमी ने यूसे और मीरा को पकड़कर एसयूवी में डाल दिया। डोर्स जोर से बंद हो गए और व्हीकल प्री डॉन डार्कनेस में तेज भागते हुए शहर की शांति को पीछे छोड़ गया। एसयूवी ने मुंबई के खाली रास्ते क्रॉस किए। रवि के ऊपर एक सेंस ऑफ ड्रेड छा गया। उसने एक लायंस देन में कदम रखा था और अब ऐसा लग रहा था कि निकालने का कोई रास्ता नहीं था। विकी ठाकुर हमेशा एक कदम आगे रहता था और अब ऐसा लग रहा था वो फाइनल ब्लो देने के लिए रेडी था। एसयूवी एक अबैंडन्ड फैक्ट्री के बाहर रुकी और रवि और मीरा को बाहर निकाला गया। विकी उनका पीछा कर रहा था। उसके चेहरे पे एक क्रूल स्माइल थी। यही तुम्हारा एंड है मिस्टर देसाई, विकी ने कहा। उसकी आवाज में एक विक्टोरियस टोन था। और तुम्हारे लिए भी इंस्पेक्टर। लेकिन जैसे ही विकी अपना गुण उठाता, एक लाउडस्पीकर से एक आवाज गूंज उठी, यही रुको विकी। सडनली फैक्ट्री के आसपास के लाइट्स ऑन हो गए और पुलिस व्हीकल्स हर तरफ से उन्हें सराउंड कर लिया। कमिश्नर और प्रेस वाले वहां थे, कैमरास रोल कर रहे थे। ये सब कुछ एक ट्रैप था और विकी ने अपने आप को एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में पाया। विकी ठाकुर, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है इलीगल आर्म्स डीलिंग और किडनैपिंग के चार्जेस में, कमिश्नर ने अनाउंस किया। विकी ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके आदमी ने क्विकली रियलाइज कर लिया कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो सब वेपन्स नीचे रखकर सरेंडर कर गए और विकी को हैंडकफ्स पहनाए गए। रवि ने एक साई ऑफ रिलीफ लिया, नोइंग के फाइनली विकी ठाकुर के रेन ऑफ टेरर खत्म हो गया था। मीरा उसके पास आई एक रीअश्योरिंग स्माइल के साथ। अच्छी स्टोरी मिली रवि, उसने कहा। हाँ, रवि ने कहा, एग्जॉस्शन और ट्रायम्फ के साथ। और अब सबको सच पता चलेगा। मुंबई के स्ट्रीट्स पे डॉन का रोशनी फैल चुकी थी। एक नए दिन की शुरुआत। रवि ने विकी ठाकुर को पुलिस कार में ले जाते हुए देखा। उसके दिल में एक सेंस ऑफ क्लोजर के साथ उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था और मुंबई के लिए एक बेटर फ्यूचर का रास्ता बना दिया था। पार्ट